हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हानिया की मौत के बाद तुर्की भड़क गया है और हानिया की मौत के लिए तुर्की ने इजराइल पर भी निशाना साधा है। तुर्की ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और बयान में कहा कि इस हमले के पीछे क्षेत्र को अस्थिर करने और युद्ध फैलाने की कोशिश लगती है। तुर्की ने हानिया को राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन का करीबी सहयोगी बताते हुए इस हमले को शर्मनाक कहा है। तुर्की के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस्माइल हानिया की शर्मनाक हत्या की वो कड़ी निंदा करते हैं। दरअसल हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस समारोह के कुछ घंटे बाद ही हवाई हमले में हानिया की मौत हो गई। हमास ने इस हमले के पीछे इजरायल का हाथ बताया और बदला लेने की धमकी दी है। हालांकि इजरायल ने इस हमले पर अब तक चुप्पी साध रखी है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, हम तेहरान में एक शर्मनाक हत्या में हमास के राजनीतिक कार्यालय के नेता इस्माइल हानिया की हत्या की निंदा करते हैं। इस हमले का उद्देश्य गाजा युद्ध को क्षेत्रीय आयाम तक फैलाना भी है। तुर्की ने कहा है कि जिस तरह से एक देश की राजधानी में यह हत्या की गई, उसके खराब नतीजे आ सकते हैं। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि हमला बुधवार की सुबह हुआ। बयान में इस्माइल हानिया की मौत पर दुख जताते हुए फिलिस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन जताया गया है। हमास ने इस्माइल हानिया की मौत पर जारी बयान में इस हमले का आरोप इजरायल पर लगाया है। हमास ने इस हत्या के प्रतिशोध की भी बात कही है। वहीं इजरायल की ओर से इस हमले के बारे में कोई सफाई या दावा अभी तक नहीं आया है। बता दें कि तेहरान में हाई सिक्योरिटी इलाके में हुई इस हत्या के बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठने लगा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि इजरायल की राजधानी तेल अवीव से करीब 2000 किलोमीटर दूर तेहरान पर यह हमला कैसे किया गया। ईरान की मीडिया का दावा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद हानिया तेहरान में वॉर वेटरन्स के लिए बने खास आवास में ठहरे थे। रात 2 बजे इस आवास पर हवाई हमला हुआ। इसमें हानिया और उनके गार्ड की मौत हो गई। ईरान की मीडिया का दावा है कि इस हमले में एयरबोर्न प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल किया गया। इस्माइल की हत्या पर भले ही इजरायल ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन ईरान और हमास ने सीधे तौर पर इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने कहा, हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। हानिया के खून के हर खतरे का हिसाब लिया जाएगा। अब फिलिस्तीन और तेहरान के रिश्ते और मजबूत होंगे। उधर हमास और हेती ने भी ईरान से बदला लेने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।